ठीक है सर। आज मंगल। हाँ सर। हाँ सर, वो हो रही है। एक बार चेक कर लेता हूँ। डन। हो रही है। हाँ हाँ, ये रहा। ठीक है। हाँ। तो क्लास वन में हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या लेआउट रहता है। जैसे मेरा सपोज एक क्लाइंट है, लेट मान ले तो गेल हमारा क्लाइंट है। ठीक है सर। जैसे बीपीसीएल, एचपीसीएल, दीज आर द क्लाइंट्स। हमें बोलते हैं कि फला ये एक टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है और इसी पे मेरे को एक प्लांट रन करना है। ठीक है। तो वो टेक्निक टेक्नोलॉजी अप्रूव करवाएगा कि कोई भी क्रूड ऑयल है, इसका इसका डिस्टिलेशन होता है, इसका 90% अप्रूवल मिलता है, मतलब 90% प्योरिटी है। अगर जैसे कि अभी अभी सिनेरियो क्या चल रहा है कि पेट्रोल में हम लोग इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ठीक है सर। और गैस में क्या चल रहा है, जैसे कि बायो जो गोबर जो काउ डक्ट से जो बायोफ्यूल बनता है, उसको हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कंफर्टेबल करें कि पाइपलाइन में भेजें। उसका कोरोजन कितना क्या है, उसमें आर&डी चल रहा है। तो वो टेक्नोलॉजी अप्रूव। हाँ, गेल। गेल बेसिकली ये लगा हुआ है। तो ये नहीं नहीं, अभी तो खुद डेवलप कर रही है। वैसे अगर ये फॉरेन में हो चुका है तो बाहर से ही टेक्नोलॉजी लाके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगी, बट ही इज वर्किंग ऑन हिज स्किल कि पाइपलाइन में कितना क्या कॉस्ट रहेगा, कौन सी पाइप जीआरपी पाइपलाइन है, कौन सी पाइपलाइन है। तो उसमें वर्कआउट कर रहे हैं अभी। तो वो लाइसेंसर कंपनी से कांटेक्ट करती है। जैसे उसको ये टेक्नोलॉजी लाइसेंसर कंपनी, जैसे केबीआर हो गया, हनीवेल हो गया, इस कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से कांटेक्ट करती है कि भाई देखो मेरे को ये ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए जिससे कि मेरा कॉस्ट कम हो। जैसे कि एलपीजी का प्राइस बढ़ रहा है, जैसे सीएनजी का प्राइस बढ़ रहा है, तो मेरे को लो कॉस्ट में मेरे को बताइए कि क्या करना है। तो वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हमें किसको करता है, क्लाइंट को। क्लाइंट को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड देता है कि हाँ, इस टेक्नोलॉजी से तुम ये इतना एफिशिएंसी, इतना इतना ईल्ड, इतना कॉस्ट कम कम कर दो। तो ये लाइसेंसर कंपनी क्या होता है, अपना टेक्नोलॉजी क्लाइंट को देता है। इतना चीज क्लियर है सर आपको? ठीक है। अब ये लाइसेंसर जो कंपनी। यस यस सर। अब ये लाइसेंसर कंपनी क्या होता है, एक इंजीनियरिंग इसका डिपार्टमेंट होता है। अब लाइसेंसर कंपनी ने क्लाइंट को दे दिया ये टेक्नोलॉजी। अब ये क्लाइंट पे डिपेंड करता है या लाइसेंसर, दूसरा लाइसेंसर कंपनी भी क्या होती है, ईपीसी रहती है। वो बोलते हैं कि हम ये बना के दे देंगे आपको, आपको टेंशन नहीं है। तो क्लाइंट भी बोलता है अच्छा ठीक है, फिर तो कोई मजे नहीं है। क्योंकि बस बट इसका कंसेप्ट भी यही रहता है कि ये जो लाइसेंसर कंपनी है ज़्यादा चार्ज लेती है, तो वो टेक्नोलॉजी क्लाइंट को देती है। जैसे सपोज मानो आप एक मकान बना रहे हो, मकान बना के जो मैप है, बेसिक मैप है, वो आपको दे दिया। अब वो कुछ सिविल इंजीनियर रहते हैं कि वो बोलते हैं कि जाओ पूरा मकान हम बना के दे दें। राइट सर। तो वो मैप आपको बना के दे देगा। तो उसमें आप कॉस्ट पूछोगे भाई ये कॉस्ट कितना है, तो वो कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा ही बताएगा। फिर आप तीन चार ठेकेदार से, कॉन्ट्रैक्टर से पूछोगे भाई मेरे को ये मैप है, इसके हिसाब से बताओ कितना क्या तुम्हारा ठेका लगेगा। तो उस बेस पे आप ऑप्टिमाइज करोगे। तो क्लाइंट भी वही काम करता है, सारे बिड करवाता है सारे कि भाई इतने इतने रुपए का मेरा बजट है, अब बता दो कौन कौन से मेरे इतने प्रोजेक्ट पे ये लाइसेंस, ये कंपनी ये है, ये बिड बता दो इसमें कौन कौन से कर सकते हैं। तो इसमें सारे वेंडर्स रहते हैं बिडिंग में, जो जाए इतना टेंडर फ्लोटिंग करते हैं तो सारे वेंडर बैठते हैं। बिफोर दैट वो अपना इंजीनियरिंग स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग स्टार्ट करने के इसका एक मैंने आपको पहले बोला था कि दो इंजीनियरिंग दो टाइप में, एक बेसिक इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं बीईपी, एक हमारा बोलता है डिटेल इंजीनियरिंग। ऑलरेडी आपको मैंने बताया। जो बेसिक इंजीनियरिंग होता है उसको हम लोग बोलते हैं
जिसका नाम है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, जिस जो आप मेरे को बोल रहे थे इंजीनियरिंग डिजाइन जो डॉक्यूमेंट है। ठीक है सर। तो इस डॉक्यूमेंट में जैसे मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था, ये डॉक्यूमेंट में बहुत सी जाती है। हम्म। सर अगर इसके रिलेटेड है तो अभी पूछ लीजिए, अगर इसके बाहर रिलेटेड है तो मैं क्लास में बता पाऊंगा, या उसके बाद में भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम्म। हाँ हाँ, देखिए सर, जैसे क्लाइंट देता नहीं है कि कौन सी हम लोग फ्यूचर में टेक्नोलॉजी अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजी आपको देगा तो आप नहीं बना लोगे। तो वो कॉन्फिडेंशियल। हाँ। वो, ठीक है। तो सर हाँ, अभी बेसिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ये अभी इंट्रोडक्शन ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, पीएफडी, यूटीडी, यूटिलिटी फ्लो डायग्राम, पीएनआईडी, ये कंटेन रहते हैं। जैसे ही हीट एंड एनर्जी बैलेंस रहते हैं। फिर सिलेक्शन इक्विपमेंट के सिलेक्शन कौन से रहते हैं, क्या एमओसी रहेंगे, कौन सा इक्विपमेंट लिस्ट मटेरियल जो मैंने आपको ऑलरेडी गो थ्रू करवाया था। हाइड्रोलिक स्टेटिक्स का हाइड्रोलिक्स क्या सिमुलेशन रहेगा। तो ये एक्सेट्रा इसके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। वो ये फीड में एक डॉक्यूमेंट कंटेन होगा, उसमें सब चीज वो क्लाइंट को हैंड ओवर देगा। ठीक है, इतना चीज क्लियर है। अब देखिए डिटेल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट। अब डिटेल इंजीनियरिंग में आएंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। बेसिक इंजीनियरिंग का तो वो दे देगा कि भाई ये इक्विपमेंट लगेंगे, ये। अब उसको डिटेल इंजीनियरिंग। हम्म। यस। यस सर। ये फीड में डॉक्यूमेंट जो होता है ना, उसमें कवर रहते हैं सारे। ये सारे जो डॉक्यूमेंट बनाए बेसिक इंजीनियरिंग पैकेजेस में, ये सब चीज ना, तो फीड में कवर रहेगा। वो क्लाइंट को दे देगा। अब क्लाइंट जाने किससे क्या करवाना है, डिटेल इंजीनियरिंग या इससे करवाना है, उससे करवाना है। अब वो कॉन्ट्रैक्टर ढूंढेगा क्लाइंट। जनरली वेंडर देखते हैं कि कौन कर देगा मेरा काम, ईपीसी। तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर देखेगा जो कि मेरा इंजीनियरिंग भी कर दे, जो मेरा प्रोक्योरमेंट भी कर दे, और जो मेरा कंस्ट्रक्शन भी देख ले। इसको बोलते हैं ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। दिस मच क्लियर सर। अब इसी में सिनेरियो आता है। अब डिटेल इंजीनियरिंग में ये जो क्लाइंट है वो बिड करेगा बहुत सारे। वेंडर देखेगा कौन लो कॉस्ट में मेरा कर रहा है, कौन ऑप्टिमाइज कर रहा है, कौन स्पेसिफिकेशन देख रहा है, बहुत सारे वेंडर देखेगा। कौन बिड है, कौन बिड कर पाएगा मेरा। जैसे लैख 12 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है,
तो वो क्लाइंट क्या सोचेगा यार, 10 करोड़ में कौन करेगा और इतनी अच्छी फैसिलिटीज कौन देगा, बराबर। तो उसके लिए क्या करता है क्लाइंट, क्लाइंट वो इतना नहीं है कि ऐसे दे दिया प्रोजेक्ट। क्लाइंट बोलता है ठीक है, तुम मैन पावर इतना दिखा रहे हो, इतना मैन पावर दिखाओ तुम पहले। तो वो विजिट करता है ऑफिस में, बताओ कौन तुम्हारा एचओडी है, कौन कितने मैन पावर है, वो ऑनोग्राम लेता है करके, पूरा प्रोफाइल जानता है। और फिर विजिट ऑफिस में विजिट करता है कि कहाँ कहाँ आपके पास मैन पावर है, कितना ऑफिस का स्पेस है, वो सब उसको दिखाना पड़ता है। देन आफ्टर वो आपको टर्म एंड कंडीशन में देता है, ये जो इतने करोड़ रुपए से, बोला 10% इसका डिजाइन का दूंगा, जो है 20% इसका अगर प्रोक्योरमेंट हो जाता है, और रेस्ट ऑफ मैं अमाउंट दूंगा जब कंस्ट्रक्शन होगा। तो इस हिसाब से उसका बिल्डिंग का जो रहता है, वो उसके प्लांट पे रहता है कि इतने इतने परसेंटेज में दूंगा, अगर लेट हुआ तो 900 पे लगाऊंगा, 15%, अगर आपने टाइम लाइन में दे दिया। तो ये टर्म एंड कंडीशन उसके डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है। ठीक है सर। हाँ, डायरेक्टिंग, यस, यस, ऑब्वियसली। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, कोई नो प्रॉब्लम। हम्म। 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 Yes. मैं आ रहा हूँ उस पे आ रहा हूँ। वैसे तो पूरा वो क्लाइंट को ही वो जो कस्टमर है जैसे कॉन्ट्रैक्टर है उसी को दे देता है, मैं उस पे भी आ रहा हूँ। अब मेरा थोड़ा पूरा पूरा लेक्चर देख लीजिए। ठीक है। अभी उसी में आ रहा हूँ, वो वेंडर को दे देता है सर, है ना, वो वेंडर को दे देता है। ये प्रोक्योरमेंट है ना, आधी सी चीज जैसे स्किट बनानी है, मीटिंग स्किट बनानी है, जैसे इक्विपमेंट है, उसको टैंक का इक्विपमेंट है, जैसे 10 15 KL का टैंक है, जैसे 200 KL का टैंक है, उसको टैंक नहीं आ रहा तो वो अपना हेडक नहीं डालता, अपना मैन आवर्स बचाने के बाद वो वेंडर को देता है। अब वेंडर को बोलता है कि क्लाइंट से वेरीफाई करवाओ। वेंडर, क्लाइंट एंड दिस वन, ये तीन लोग रहते हैं लूप में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर ये भी रिव्यू करेगा वेंडर के डॉक्यूमेंट, फिर कॉन्ट्रैक्टर, जब कॉन्ट्रैक्टर रिव्यू करके छोड़ देगा तो फिर क्लाइंट रिव्यू करेगा। क्लाइंट ने अप्रूवल दे दिया, देन इट विल बी फॉर्म इन वन सिंगल लाइन। तो इसमें वेंडर रहते हैं, तो ये वेंडर को दे देता है। ठीक है। तो अब जो कंपनियां होती हैं ईपीसी, तो मैंने आपको बात कर दिया। अब कुछ कंपनियां होती हैं जैसे कि पीएमसी वर्क करती हैं, वो बोलती है कि हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, हम आपको डिजाइन कर देंगे, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। हाँ, ईपीएमसी, यस। तो ये क्या करती है ये कंपनी, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर दिल्ली में है इंजीनियर, जो आपने सुना होगा मैकॉन। तो ये सरकारी कंपनी है, जो कि पीएमसी वर्क करती है और क्लाइंट को दे देती है। अब इसके बाद आता है हमारा, जब ये तो अलग टॉपिक हो गया, ये ईपीएमसी वाली कंपनी है, कोई ईपीसी रहती है, कोई ईपीएमसी रहती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होता है, बस प्रोजेक्ट को देती है, डिटेलिंग करके दे देती है क्लाइंट को, हैंड ओवर, अब जानो तुम्हारा काम जानो। बट इसका स्कोप अभी बहुत डाउन जा रहा है मार्केट में, क्योंकि क्लाइंट आप आजकल ये सोच रहा है कि तुमने डिजाइन किया है, तुम ही कंस्ट्रक्शन करके दो। राइट सर। क्योंकि डिजाइन में क्या फॉल्ट आएगा वो तुम देखो। अभी इसमें क्या रहना है, जैसे ये डिजाइन करके दे देती है और कंस्ट्रक्शन दूसरे को करके देती है, तो वो क्वेरी जनरेट होती है, भाई ये डिजाइन तो इसमें इतना लिखा है, रिएक्टर उतना उतनी हाइट पे लग गया, कैसे लग गया। तो इसमें इश्यू। हाँ, बोलिए। हाँ,
हाँ हाँ, यस 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 यस। मैं ईपीएमसी की बात कर रहा हूँ। ये पीएमसी तो ईआईएल है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर तो सर अभी यही है, दो कंपनी है, है ना। तो अगर हम वेंडर पे आते हैं, जैसे ये प्रोक्योरमेंट देता है अपने आपको, तो ये एक वेंड मैं साइड में लिख दूंगी स्पेस है। तो अब इसमें वेंडर, जैसे मैंने थर्ड थर्ड पॉइंट बताया था आपको, वेंडर जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोक्योरमेंट में ही बताया था सर, जैसे आपने पूछा था कि कोई इक्विपमेंट्स होते हैं तो वो वेंडर को दे देते हैं। तो वेंडर क्या काम करता है, जैसे आपका क्वेश्चन था ना सर। तो वेंडर हमारा क्या काम करेगा, जैसे कि कोई बोल देता है कि मेरे को पाइपिंग का वर्क नहीं चाहिए, पाइपिंग का बहुत ज्यादा है, एमटीओ निकालो। पाइपिंग का तुम खरीद के दोगे, वेंडर का क्या, कौन से क्या, कितना पाइप है, कितने इंच का पाइप है, वो सब आपको खरीदना है। कोई बोलता है कि मेरे को इंक्यूबमेंट का हेडर नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, फैब्रिकेशन कर दो इंक्यूबमेंट का, इतने केएल का रिएक्टर डिजाइन कर दो, ये सब कर दो, फलाना कर दो। ठीक है सर। कोई कोई मेरे को ये बोलेगा इंस्ट्रूमेंट का हेडक नहीं चाहिए, जैसे कि मीटरिंग स्किट है, इंस्ट्रूमेंट पीआरएस स्किट है, तो जितने भी स्किट डिजाइन करना है तो वो इंस्ट्रूमेंट के स्कोप में दे देते हैं। तो ये वेंडर को हम लोग वर्क आउटसोर्सिंग करते हैं, जिससे कि हमारा टाइमलाइन बचे और मैन आवर्स भी बचे। तो ये तीन चीज। नहीं 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 नहीं, वेंडर को हम लोग ये चीज वर्क कर देते हैं, जैसे पाइपिंग का वर्क, जैसे मैंने आपको बताया पाइप को खरीदना है, एमटीओ निकालने के लिए वेंडर को दे दिया, जैसे हमारे पास का टाइम नहीं है तो। जैसे पाइपिंग है, एक जीआरपी पाइपलाइन है, तो जीआरपी पाइपलाइन जो भी जितनी भी पाइपलाइन है वो वेंडर के स्कोप में दे दिया। जैसे ईटीपी है, ईटीपी को आप समझिए, इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, अभी क्या है, ईटीपी एक वेंडर पैकेज बना देते हैं, समझे ना आप। तो उसको वेंडर को ही दे दिया पाइपलाइन, जा भाई ईटीपी की पाइपलाइन तू ही कर, एचडीपी कौन सा क्या कंफर्टेबल है वो पाइपलाइन पूरा दे दिया। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये है कि हाँ, ये हमारा वेंडर बन गया। ये जैसा हम बोलेंगे वैसा उसको देना पड़ेगा, उसको इनपुट देना पड़ेगा, उसको फिर फीड देना पड़ेगा, फिर पैरामीटर्स देना पड़ेगा। जैसे आपको जैसे हम यहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो यही कर रहे हैं, जितना भी ईटीपी का है ना पाइपलाइन, वो पाइपलाइन पूरा वर्क ले लेते हैं। हालांकि वो इक्विपमेंट भी ले लेते हैं, बट वो पूरा पैकेज डिजाइन करके दे देते हैं। तो उसमें क्या है, हमारा भी हेडक नहीं रहता कि यार ठीक है, वो इंस्ट्रूमेंट का भी देख लेता है, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट का भी रहता है, देख लेता है। यस यस यस। अभी इसमें सर पीएमसी की बात नहीं, मैं ये पूरा ही बात कर रहा हूँ, पीएमसी और ईपीसी में कंफ्यूज मत हुई है। अब आप पीएमसी भूल जाइए, धीरे धीरे ये स्कोप ही चला जाएगा पीएमसी का, क्योंकि मार्केट बहुत डाउन है पीएमसी का भी। अब आप ईपीसी देखिए, क्योंकि अभी करंटली जो मार्केट चल रहा है वो ईपीसी का चल रहा है। तो ईपीसी में प्रोक्योरमेंट एक स्टेप है, जिसमें वो वेंडर को देता है जो डॉक्यूमेंट, जैसे इक्विपमेंट डिजाइन करने के लिए बोल दिया, फैब्रिकेशन दे दिया, तो वो वेंडर को देता है। अब वेंडर क्या काम करता है वो अब मैं आपको बता रहा हूँ इस स्टेप में। ठीक है सर। तो अब वेंडर पे या तीन चीज दे सकते हैं हम, इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट दे सकते हैं। ठीक है। तो अब ये चीज तो हमारी यहाँ से पूरी ईपीसी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंजीनियरिंग में मैं आपको आगे फादर बताऊंगा कि क्या करना है इंजीनियरिंग में, कैसे क्या होता है प्रोक्योरमेंट में, कंस्ट्रक्शन में कैसे क्या होगा, इसके स्टेप हम डिटेलिंग आगे पढ़ेंगे। तो अब जो प्लांट रहते हैं केमिकल प्लांट, वो किस किस टाइप्स के रहते हैं, जैसे कि केमिकल प्लांट की, जैसे कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लेती है, वो किस किस टाइप्स के प्लांट्स रहते हैं, प्लांट्स में जो भी फंक्शंस रहते हैं, उसमें क्या क्या रहता है, मतलब कौन कौन से फंक्शन प्ले करते हैं, प्लांट कैसे चलता है, वो आपको पता होगा, बट मैं ब्रीफ कर रहा हूँ सो दैट एक बार। पहला काम रहता है जो की पर्सन रहता है, दैट इज प्रोडक्शन। फिर हमारा R&D। फिर इसकी जो प्रोडक्शन की जो क्वालिटी टेस्ट करेगा वो क्वालिटी इंश्योरेंस वाला बंदा रहेगा।
एक इंस्ट्रूमेंट वाला बंदा रहेगा जिसको बोल देंगे प्रोसेस पैनल ऑपरेटर। फिर हमारा रहेगा प्रोसेस डिज़ाइन, जो प्रोसेस डिज़ाइन किया हुआ बंदा रहेगा एट द टाइम ऑफ ट्रबल शूटिंग। कंपनी में भी प्रोसेस डिज़ाइन इंजीनियर रहते हैं, सेम एज अवर स्कोप। जो भी प्लांट में डिस्टरबेंस आता है, जो भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, तो वो प्रोसेस इंजीनियरिंग खुद कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जुबलिएंट कंपनी है ग्रेटर नोएडा में, तो उसके पास खुद के प्रोसेस इंजीनियर्स हैं। तो जुबलिएंट हुई, एसआरएफ, भिवंडी हुई, तो ये कंपनियां क्या करते हैं, जैसे कि मॉडिफिकेशन होते हैं प्लांट में, तो वो खुद के प्रोसेस इंजीनियर से करवा लेते हैं और बजट बना देते हैं। ये सब है। ठीक है सर। तो ये तो रहा हमारा केमिकल प्लांट में खुद के प्रोसेस इंजीनियर। अगर उसको पूरा प्लांट डिजाइन करना है तभी जाके वो आउटसोर्सिंग करेगा, मगर वो उसके प्रोसेस इंजीनियर को दे देती है तो फिर वो करके दे देते हैं, तो उसका भी टाइम बचता है और उसके मैन पावर भी बचता है। ठीक है। तो अब प्रोसेस डिजाइन कोर्स में दो चीज है। ये जो कोर्स है इसमें दो चीज डिवाइड किया है। एक होता है प्रोसेस इंजीनियरिंग डिजाइन, एक होता है प्रोसेस सेफ्टी। प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियरिंग। तो मैं आपको हाँ हाँ सर, बोलिए क्या बोल रहे थे आप। हाँ, अब हम कोर्स के बारे में, अब मैं कोर्स के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मेरा टाइम हो गया थोड़ा। अब मेरे को कंपनी का थोड़ा जाना पड़ेगा, तो मैं कहा कि आपको मैं कोर्स के बारे में बात कर दूँ। अब हम बाहर निकल रहे हैं सर कोर्स से, यहाँ तक ओवर हो गया। सर मैं 8:45 पे यहाँ पर निकल जाता हूँ। अच्छा अच्छा सर, ठीक है। तो मैं ये प्रोसेस इंजीनियरिंग डिज़ाइन आपको कंसेप्ट जितने भी हैं वो मैं क्लियर करूँगा। अच्छा, अब प्रोसेस सेफ्टी में क्या होगा। प्रोसेस सेफ्टी में मैं आपको एक हैज़ॉप डॉक्यूमेंट है वो आपको मैं कवर कर दूंगा। अब प्रोसेस सेफ्टी में होता क्या है, फायर नेटवर्क, फायर वाटर का जितना भी नेटवर्क है वो ये लोग डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए ओएसडी स्टैंडर्ड बनते हैं, वो भी बेसिक में थोड़ा बहुत आपको बता दूंगा फायर नेटवर्क के बारे में। जितना भी हमारा रिस्क असेसमेंट है, क्यूआरए हो गया। हाँ, प्रोसेस सेफ्टी में उसका मेरे पास नॉलेज नहीं है तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। हैजॉप हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो प्रोसेस सेफ्टी के रिलेटेड है। पैसो अप्रूवल हो गया, कैसे क्या करवाते हैं वो प्रोसेस, पीएसएसआर हो गया। तो वो डॉक्यूमेंट आपके प्रोसेस सेफ्टी इंजीनियरिंग में आते हैं। पहले प्रोसेस इंजीनियरिंग में थे, बट प्रोसेस इंजीनियर पे इतना लोड हो जाता था वो सेफ्टी देखे या डिज़ाइन देखे, तो उसका डिपार्टमेंट अलग करती है। हाँ, ऑफ लोड कर देते हैं। तो सर आज के लिए बस मैं इतना रखता हूँ, और आपको जितना मैंने पढ़ाया वो मैं आपको नोट्स दे देता हूँ सर, ये वाले व्हाट्सएप कर दूंगा आपको, सो दैट। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर, उसके लिए आप मेरे को फीस 500 देंगे, तब नेक्स्ट क्लास हम लोग चालू करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्लास रहेगा बेसिक इंजीनियरिंग डिज़ाइन, कैसे क्या डॉक्यूमेंट होते हैं, फीड डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, पाइप क्लास क्या होती है, यूटीडी क्या होती है, पीएफडी क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। हाँ जी सर, अब आपको। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। हम्म। तो सर मैं बाइंड करूँ मैं आपको। हाँ बोलिए बोलिए।
सर ये लेक्चर बस ये अभी मैं अगर आधा घंटा दूँ तो ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, क्योंकि बस ये लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने खत्म कर दिया इंट्रोडक्शन पार्ट आपका। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मैं कुछ नहीं लूंगा क्योंकि मेरे को नहीं लगता ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो डिज़ाइन बेसिस क्या है उसके लिए आपको मेरे को एडवांस में 500 रुपीज़ दे दीजिए, तो मैं आगे प्रोसीड कर दूंगा। ठीक है सर, टाइमिंग मैंने आपको बोला कि अभी तो सर सुबह का 7:30 से 8:30 रहेगा। बट ये 4 दिन मेरे को एक्सक्यूज कर दीजिए क्योंकि मेरे को जाना है अपने गाँव। और मे बी मैं इस 4 दिन में आपको मतलब 7:30 के बाद क्लास ले सकता हूँ, अगर आप फ्री है तो। हाँ हाँ, मतलब ये यहाँ तक 8:30। क्योंकि क्या है, मेरे को फैमिली को भी थोड़ा, हाँ फैमिली को भी टाइम देना, बहुत दिनों से गया नहीं हूँ तो फिर उसमें वो इशू कर रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको 7:30 बजे कनेक्ट कर सकता हूँ अगर आप चाहो। जैसे कल, कल तो सुबह रहेंगे, कल सुबह का ये टाइम रहेगा। ठीक है, कल ये आपका टाइम ये सूटेबल रहेगा कल। और परसों से फिर दिक्कत हो जाएगा सब मेरे लिए। ठीक है सर, कल, कल का टाइमिंग तो सर ये सेम है, 7:30 से 8:30। ओके सर। ओके। हाँ, एक सर वो वाला मेरा व्हाट्सएप वाला था। ये वाला वो दिल्ली का नंबर रहता है ना।